सो सिंपल डेफिनेशन, अ लूप इन पाइथन मीन्स, अब लूप पाइथन के अंदर हमारा एक लूप क्या होता है, डू समथिंग अगेन एंड अगेन ऑटोमेटिकली, कि किसी काम को बार बार करते रहो ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्या करना है, किसी काम को बार बार करते रहना है ऑटोमेटिकली खुद से। हम क्या करेंगे, बस एक लूप यहाँ पर रन करेंगे एंड कोई सेम टास्क हमारा रिपीटेडली होता रहेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स, पाइथन कैन रिपीट इट फॉर यू यूजिंग अ लूप। जैसे हम हेलो वर्ल्ड को क्या कर रहे थे अभी, मल्टीपल टाइम्स हम हेलो वर्ल्ड को रिपीट कर रहे थे, लेकिन पाइथन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस काम को लूप के अंदर डाल सकते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ लूप्स, थिंक ऑफ लूप्स इन योर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ के अंदर हमारे पास लूप्स क्या होते हैं, वेक अप एवरी डे, दिस इज अ डेली लूप। डेली लूप ही तो है, हर दिन उठ रहे हो आप, रिपीटेड टास्क है। अब ऐसा नहीं कि उठना ही है। काउंट फ्रॉम 1 to 10, रिपीटिंग नंबर्स। अब 1 to 10 क्या है, रिपीटेशन ही तो है, नंबर्स ही तो है, उनको काउंट करना है। एंड चेक ईच आइटम इन अ बैग, लूप थ्रू थिंग्स। अब बैग के अंदर क्या आपको चेक करना है, लेट से रोज आपको सेम चीज़ चेक करनी है कि नोटबुक है, बुक है, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, एक लूप है। सो दीज आर रिपीटेटिव टास्क। क्या है, रिपीटेटिव टास्क है, मतलब बार बार करने पड़ रहे हैं। पाइथन डज द सेम बट विथ कोड, पाइथन भी सेम काम करता है बट विथ कोड। ठीक है, सो व्हाट इज अ लूप, विदाउट अ लूप रिपीटेटिव कोड। वही हमने देखा था, लेट्स से यू वांट टू प्रिंट हेलो 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स आपको हेलो प्रिंट करना है तो 3 बार आप इस तरीके से हेलो लिख सकते हो, जो सिंपल सिंपल काम है। दिस वर्क्स, जो कि वर्क भी करता है। बट इमेजिन प्रिंटिंग इट 100 टाइम्स, अगर सेम टास्क को 100 टाइम्स करना पड़ता तो ये क्या होता, टाइम कंज्यूमिंग होता, जो कि फालतू का काम है। दैट वुड टेक फॉर एवर टू राइट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। सो विद अ लूप क्लीन एंड स्मार्ट, अब विद अ लूप हम हम इस इस काम काम को को किस किस तरीके तरीके से से करते करते हैं, हैं, यहाँ यहाँ पे पे कुछ 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 लिख लिख दिया, दिया, देखो देखो फॉर फॉर आई आई एन इन रेंज रेंज 3 थ्री प्रिंट प्रिंट हेलो। हेलो। देखो देखो इस इस चीज़ चीज को को समझने समझने की की कोशिश कोशिश करना, करना, मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या कह कह रहा रहा हूँ, हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई कोई डाउट डाउट आता है आता तो है तो यहाँ यहाँ पे पे लिख लिख सकते सकते हो। हो। एक एक तो तो ये ये तरीका तरीका हो हो गया गया कि कि बार 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 लिख लिख दो दो उस उस चीज़ चीज को। को। एंड एंड एक एक तरीका तरीका होता होता है है ये, ये, फॉर। देखो देखो फॉर फॉर क्या क्या है, है, अभी अभी बाद बाद में में समझाऊंगा समझाऊंगा फॉर फॉर क्या क्या होता होता है, है, लेकिन लेकिन अभी अभी समझो। समझो। फॉर फॉर आई आई इन इन रेंज रेंज 10, कुछ कुछ कर कर रहा रहा हूँ हूँ मैं, मैं, देखो देखो अभी अभी ये ये समझाऊंगा समझाऊंगा मैंने मैंने क्या क्या किया। किया। हेलो हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड, बस बस दो दो लाइंस लाइन्स ऑफ ऑफ कोड कोड लिखी। लिखी। एंड एंड सेम सेम काम काम हो, हो, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन टेन टेन 10 बार 10 बार हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड प्रिंट प्रिंट हुआ। हुआ। तो तो 10 लाइन 10 लाइन लिखने से लिखने से अच्छा अच्छा दो दो लाइन लाइन में में मैंने मैंने काम काम को को कर कर दिया। दिया। ठीक ठीक है, है, दो दो लाइन लाइन में में मैंने मैंने इस इस काम काम को को निपटा निपटा दिया। दिया। कौन कौन से से काम काम को, को, हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड को को 10 दस बार बार प्रिंट प्रिंट करने करने को। को। क्यों, क्यों? क्योंकि क्योंकि रिपीटेटिव रिपीटेटिव टास्क टास्क था, था, एक एक लूप लूप के के अंदर अंदर मैंने मैंने इस इस चीज़ चीज को को शिफ्ट शिफ्ट कर कर दिया। दिया। अब अब ये ये फॉर फॉर क्या क्या है, है, एक एक लूप लूप है, है, इसको इसको समझेंगे समझेंगे आगे। ठीक ठीक है। है, फॉर फॉर क्या क्या है है हमारा, हमारा, वाइल वाइल क्या क्या होता होता है, है, इन इन सारी सारी चीज़ों चीजों को को आगे आगे समझेंगे। समझेंगे। व्हाट व्हाट दिस दिस मीन्स, मीन्स, फॉर फॉर स्टार्ट अ स्टार्ट लूप। लूप। फॉर फॉर का का मतलब मतलब होता होता है है एक एक लूप लूप के के लिए लिए कीवर्ड कीवर्ड है है आपका, आपका, जैसे जैसे इफ इफ होता होता है, है, एल्स एल्स होता होता है, है, तो तो लूप लूप के के लिए लिए कीवर्ड कीवर्ड है है फॉर, फॉर, जो जो कि कि क्या क्या करता करता है, है, लूप लूप को को स्टार्ट स्टार्ट कर कर देता देता है। है। आई, आई, अ अ काउंटर काउंटर स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम जीरो। जीरो। आई आई क्या क्या है, है, देखो देखो मैंने मैंने लिखा लिखा था था फॉर फॉर आई आई इन इन रेंज। रेंज। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अभी अभी नहीं, नहीं, क्लास क्लास के के एंड एंड में में करने करने हैं हैं आपको आपको अटेंडेंस, अटेंडेंस। ठीक ठीक है। है, तो तो मैंने मैंने यहाँ यहाँ पे पे एक एक चीज़ चीज लिखी लिखी है है आई। आई। तो आई आई का का मतलब मतलब होता होता है है एक एक काउंटर काउंटर होता होता है है हमारा, हमारा, जैसे जैसे मैंने मैंने यहाँ यहाँ पे पे लिखा लिखा 10। 10। तो तो ये ये जीरो जीरो से से स्टार्ट स्टार्ट होगा होगा और और 9 नाइन तक तक जाएगा, जाएगा। 10 टेन एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड रहता है रहता है आपका, आपका, जीरो जीरो से से 9 नाइन तक, तक, जीरो जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन तो तो कितनी कितनी बार बार आएगा आएगा इस इस लूप लूप के के अंदर अंदर ये, ये? 9 नाइन टाइम्स टाइम्स इस इस लूप लूप के के अंदर अंदर ये ये आएगा। आएगा। और और जीरो जीरो से से 9 नाइन तक तक कितने कितने हो हो जाते जाते हैं, हैं, 10 10 टाइम टाइम हो हो जाते जाते हैं। हैं। तो तो इससे इससे क्या क्या हो हो रहा रहा है, है, यहाँ यहाँ पर पर 10 दस बार बार हमारी हमारी चीज़ें चीजें प्रिंट प्रिंट हो हो रही रही हैं। हैं। अभी अभी इसको इसको देखेंगे देखेंगे डीपली। डीपली। रेंज रेंज थ्री, थ्री, रेंज रेंज टेन टेन मतलब, मतलब, रेंज रेंज थ्री थ्री मतलब मतलब थ्री थ्री टाइम्स, टाइम्स, जीरो जीरो वन वन टू। टू। रेंज रेंज टेन टेन मतलब मतलब 10 टेन टाइम्स, टाइम्स, जीरो जीरो से से 9 नाइन तक। तक। प्रिंट प्रिंट हेलो हेलो रन्स रन्स ईच ईच टाइम। टाइम। देखो देखो, लूप लूप में में होता होता क्या क्या है है ना, ना, नॉर्मली नॉर्मली तो तो आपका आपका क्या क्या होता होता है, है, ये ये लाइन लाइन एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होगी, होगी, ये ये लाइन लाइन एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होगी, होगी, ये देन देन नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, लाइन। लेकिन लेकिन लूप लूप में में ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता। होता। तो लूप लूप में में यहाँ यहाँ पर पर अगर अगर बाहर बाहर आके आके लिख लिख दो दो प्रिंट प्रिंट डन, डन। क्या लिख लिख दो दो प्रिंट प्रिंट डन। डन। तो तो ऐसा ऐसा नहीं नहीं होगी होगी डायरेक्टली डायरेक्टली मेरा मेरा डन डन प्रिंट प्रिंट हो हो जाएगा जाएगा एक एक बार बार हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड लिखने लिखने के के बाद, बाद, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होगा, होगा। पहले पहले 10 दस बार बार हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड प्रिंट प्रिंट होगा। होगा। पहले 10
बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, देन डन। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे पास लाइन कंट्रोल आता है 6 लाइन के पास, तो 6 के बाद अगेन यहाँ पर जाता है, फिर अगेन 6 5 6 5 6 5, तो हमारा क्या होता है, लूप में एक चलता रहता है जब तक कि आपका क्या हो, जो आपने यहाँ पर लिखा है कि फॉर आई इन रेंज 10, ये आपका 10 से बाहर ना चले जाए, क्योंकि हर बार क्या होती है ना, वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होती है, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 6, इस तरीके से। तो एक बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी या फिर 10 हो जाएगी, तो उस केस में हमारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, अभी हम समझते हैं आगे इस चीज को। सो वाइल लूप, अब समझते हैं वाइल लूप क्या होता है हमारा। सो व्हाट इज द वाइल लूप? जैसे फॉर एक लूप है, वैसे ही वाइल एक लूप होता है। द वाइल लूप इन पाइथन इज अ वे टू रिपीट समथिंग एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। इसका सिंटैक्स देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा ये लाइन क्या कहना चाह रही है। वाइल टेल्स द पाइथन टू कीप रिपीटिंग द कोड। वाइल का मतलब होता है कि ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, इसको बार बार रिपीट आप करते रहो। ओके, किसी का माइक ओपन हो गया, ऑफ कर लीजिए। दिवांशी, आपका कोई डाउट है? ओके,
सो वाइल टेल्स द पाइथन टू रिपीट द कोड। ठीक है, वाइल क्या कर रहा है, पाइथन को बता रहा है कि ये कोड को बार बार रिपीट करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमने कल भी देखी थी, तो उन्हीं कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे। दिस इज समथिंग दैट विल बी चेक्ड ईच टाइम। हर बार ये कंडीशन आपकी चेक होगी। अगर ट्रू है तो लूप के अंदर जाओ, अगर ट्रू नहीं है तो लूप के बाहर आ जाओ। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ द लूप, वाइल के बाद आपको एक कंडीशन लिखनी होती है और इसके अंदर एक कोड लिखना होता है। कंडीशन कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकता है। द कोड इनसाइड द लूप विल कीप रनिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। अब इसको करके देखते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये सारी चीजें भी कमेंट कर देते हैं। तो मैंने कहा वाइल वाइल के लिए हमारे पास कीवर्ड है वाइल। वाइल का वैसे इन जनरल मतलब भी होता है जब तक। ठीक है, तो वाइल में लिख रहा हूँ, एक कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि आई लेस देन 5। वाइल आई लेस देन 5 या फिर आई लेस देन इक्वल्स 5, ये कंडीशन ही तो है, आई लेस देन इक्वल्स 5। एंड आई पे क्या कह रहा है, अच्छा आई इज नॉट डिफाइंड, पहले आई को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दो कि आई इक्वल्स 0। आई को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैंने दिया इंडेंटेशन। जैसे कल हम इफ एल्स के अंदर इंडेंटेशन दे रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी इंडेंटेशन देना है। ये सेमी कॉलन लगा के, कॉलन लगा के एक्चुअल में, ठीक है, कॉलन लगा के यहाँ पर आपको लेके आना कर्सर। वीएस कोड यूज कर रहे हो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ आई की वैल्यू, प्रिंट कर देते हैं आई की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन तो है कि आई लेस देन इक्वल्स 5, यहाँ पर आएगा, हाँ चेक करेगा कि आई 5 से छोटा है, 0 है, 5 से छोटा है, अंदर है, क्योंकि ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो 0 लेस देन 5 हर बार ट्रू आ जाएगा। तो हमें अंदर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आई की वैल्यू इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। इस केस में इंक्रीज कर लेते हैं, तो मैं कहूंगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो जितनी बार भी हम लूप के अंदर आएंगे, मैं इससे कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। पहली बार गुड लूप के अंदर आफ्टरनून, आए, गुड हाँ सर गुड इवनिंग। सर। ये एब्सेंट है ना बच्चे आज कई सारे? हाँ सर वो आज कहीं जाना है कह रहे थे। अच्छा, हाँ सारे बच्चे? नहीं सर, कोई कॉलेज के थे, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है अच्छा वो, अच्छा अच्छा, हाँ तो उनको भी इधर कहीं पे जाना था। ठीक हो ओके। हाँ इसलिए थोड़े कम है। हाँ, ओके सर, प्रैक्टिकल डेट, हाँ वही। ठीक है, तो मैं क्या करता, यहाँ पर एक कंडीशन है आपके पास। ये कंडीशन का आंसर क्या होता है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। लूप के अंदर कब जाते हो, जब इसका आंसर ट्रू होता है। ठीक है, लूप के अंदर तभी जा सकते हैं जब इसका आंसर ट्रू होगा। अगर आंसर इसका फॉल्स हो गया तो इस लूप के अंदर आप नहीं जा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लूप के अंदर आप एक बार आए, फर्स्ट बार इसने कंडीशन चेक की कि 0 लेस देन 5, तो ट्रू है, अंदर आए, प्रिंट आई प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट पहली बार में क्या होगी, 0 होगी, तो 0 प्रिंट होगा। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 0 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम क्या करें, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की जो भी वैल्यू है उसको +1 कर दो। पहले क्या थी, 0 थी, तो 0 की जगह 1 कर दो। फिर ऊपर जाएंगे कंडीशन के पास, क्योंकि लूप है, लूप में क्या होता है, वही लाइंस आपकी बार बार रिपीट होती रहती है, तभी तो लूप हो। अगर इससे बाहर ही आ गया तो लूप किस बात का हुआ। तो फिर ऊपर गए, इस बार लेकिन आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 आई की वैल्यू, तो 1 लेस देन 5, तो प्रिंट आई मतलब आई की वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। अब 1 1 प्लस 1 2, अगेन चेक हुई, 2 लेस देन इक्वल्स 5, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पर आई प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3। ओके, ऊपर आए प्रिंट आई की वैल्यू क्या है लेटेस्ट हमारी 3, तो 3 प्रिंट होगा। ठीक है, अब 3 प्लस 1, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर प्रिंट होगा 4। एंड लास्टली हमारा 4 प्लस 1 5। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा 5। अगेन फिर यहाँ पर आओगे, अब यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 6 लेस देन इक्वल्स 5, जो कि फॉल्स हो गई। तो जैसे ही फॉल्स हो गई तो बाहर हम लिख लेते हैं कि प्रिंट डन। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 0 1 2 3 4 5। देखते हैं रन करके, तो देखिए आउटपुट आया 0 1 2 3 4 5 एंड डन। ठीक है, इस तरीके से आपका वाइल लूप वर्क करता है। ये समझ में आया थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत समझ में आया या फिर नहीं आया, MPITM और हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्लस 1 की जगह आई प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। हाँ मैं बताऊंगा आपको, आई प्लस 1 यूज करना है, आई प्लस प्लस यूज करना है, लेकिन अभी के लिए आई इक्वल टू आई प्लस 1 यूज करो। ये था आपका वाइल लूप। अच्छा, और एग्जांपल्स होंगे वैसे तो इसके अंदर। एग्जाम्पल काउंट 1 to 5, ये 1 to 5 तो हमने करके देख ही लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, स्टार्ट विद आई इक्वल्स 1, वही चीज मैंने आपको समझाई, ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। देखो इस केस में स्टार्ट हम कर रहे हैं 0 से, मैंने लिखा आई इक्वल्स 0, तो मतलब हो गया कि आई 0 से स्टार्ट करना है आपको। फिर मैंने कहा आई लेस देन इक्वल्स 5, आई लेस देन इक्वल्स 5 मतलब कि आई जब तक 5 से छोटा है,
वाइल का मतलब वही होता है जब तक, तो जब तक आई हमारा क्या है 5 से छोटा है तब तक इस ये वाले कोड को आपको रिपीटेडली रन करते रहना है। तो पहले तो आई को प्रिंट कर देना है, देन आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, 0 <5 ट्रू। ओके, अंदर आए प्रिंट आई की वैल्यू क्या है 0। इस लाइन ऑफ कोड पे है, मैंने कहा आई इक्वल्स आई+1, तो आई की जो भी वैल्यू होगी उसको +1 कर दो, तो 0 + 1 1। फिर ऊपर जाएंगे क्योंकि लूप है, तो वाइल i<5 मतलब 1<5, तो 1<5 ट्रू, आई की वैल्यू है 1। इस तरीके से, तो इस तरीके से जाता रहेगा, और एक केस ऐसा आएगा जहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि हर बार एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं इसको। तो एक केस तो ऐसा आना ही है, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 6, या अब ये कंडीशन चाहिए होगी 6<=5, जो कि फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स हुआ तो वाइल से हमारा क्या हो गया, कंट्रोल बाहर आ गया, जो कि कहाँ पर है, लाइन नंबर 14, प्रिंट डन, यही काम हुआ। अब इसको मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5। ये है आपका वाइल लूप। इसके अंदर कोई डाउट बताओ, वाइल लूप के अंदर ये था आपका वाइल लूप, नो डाउट। ओके, अच्छा इसका आउटपुट बताना अगर आपको डाउट नहीं है तो। आउटपुट किसका, कि j इक्वल्स 1 एंड वाइल j लेस देन और इक्वल्स 11, प्रिंट i एंड i इक्वल्स i+1, i+2 एक्चुअली, i+2। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा बताओ, इस केस में क्या प्रिंट होगा, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। इस वाले लूप में क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पर, ध्यान से देखो इस कोड को, एंड अपनी मशीन में रन करने से पहले अपने दिमाग में रन करने की कोशिश करो। एरर, क्या एरर कर दिया मैंने, इसको जे कर लेते हैं, चलो इसको आई कर लेते हैं, ठीक है, अब तो कोई एरर नहीं है। इसको भी आई कर लो, अब कोई एरर नहीं है। अब बताओ आउटपुट क्या होगा, ध्यान से देखो इस कोड को, बिना मशीन में रन किए ट्राई करो कि खुद से अपने माइंड के अंदर इसको रन कर पाओ। जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, रन करने से पहले इसको बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन करके देखो खुद से कि क्या आउटपुट आपको लग रहा है हो सकता है इसका। फिर मैं भी ड्राई रन करूंगा, 1 3 5 7 9 11। ओके, तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे आई की वैल्यू 1 है, तो 1 < 11 ट्रू है, तो अंदर आए आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, ठीक है। यहाँ पर आए, हमने लिखा है i+2 मतलब 1 + 2 3, ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ पर आए 3 < 11, ओके ट्रू है। अब प्रिंट आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, देखो 3 हो गई। अब नीचे आए i = i+2, तो 3 + 2 कितना होता है 5, ठीक है 5 हो गया। अब ऊपर आए 5 < 11, तो 5 < 11 ट्रू, अंदर 5, और 5 + 2 7। अब यहाँ पर आए 7 < ट्रू, तो 7, और 7 + 2 9, क्योंकि i+2 लिखा है मैंने, ठीक है, i+1 नहीं लिखा, नहीं तो 7 8 इस तरीके से चलता। +2 लिखा है तो 9 हो गया। फिर 9 < 11, तो 9, ओके, और 9 + 2 11, और 11 < 11 ट्रू, क्योंकि इक्वल है 11 के, तो 11। और यहाँ पर हो जाएगी आई की वैल्यू हमारी 11 + 2 13, और क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, और यहाँ पर चाहे होगा 13 < 11, जो कि हो जाएगा फॉल्स, देन हमारा प्रिंट हो जाएगा डन। तो 1 3 5 7 9 11 एंड डन, ये आना चाहिए। सो 1 3 5 7 9 11 एंड डन। तो ये है आपका वाइल लूप। थोड़ा लॉजिकली आपको काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। मैंने लिखा है i+2, अगर मैंने i+1 लिखा होता तब सही था, मैंने लिखा है i+2। ओके, हम आई की वैल्यू को हर बार 2 से इंक्रीज कर दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही लूप के अंदर आया आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर दिया, पहले 1 था तो 3, 3 था तो 5, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सभी के, वाइल लूप, वाइल लूप सभी के समझ में आया फिर नहीं आया, वाइल लूप। ओके, आई थिंक सभी के समझ में आ चुका है वाइल लूप। तो वही चीज मैंने आपको समझा दिया ड्राई रन करके। कॉमन मिस्टेक, इन्फिनाइट लूप, इसको चेक करते हैं। एन इन्फिनाइट लूप्स हैपेंस व्हेन द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, द लूप्स कीप रनिंग रिपीटिंग फॉरएवर, दिस कैन कॉज द प्रोग्राम टू क्रैश और फ्रीज योर सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने क्या कहा ना, वाइल लूप के अंदर आप कब आते हो, जब यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू होती है। कंडीशन क्या होती है, जब आपकी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है। तो अगर कंडीशन हर बार ट्रू हो गई, मतलब ये तो हमेशा चलता रहेगा,
तो कुछ अगर आपने ऐसा तामझाम कर दिया कि ये कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो, ये जो मैंने लिखा आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, तो ये क्या कर रहा है, हर बार आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो हटाने से क्या होगा, हर बार आई की वैल्यू 1 है और हर बार सेम चीज चेक हो रही है, 1 लेस देन इक्वल्स 11। मतलब हम इन्फिनाइट लूप में फंस गए यहाँ पर, क्योंकि आई की वैल्यू तो कभी 1 से बड़ी नहीं रही है, हमेशा ही 11 से छोटी है। तो वही चीज़ है, इसके अंदर नहीं जाना है। क्या होगा इससे, इट कैन फ्रीज योर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम फ्रीज हो सकता है। वाइल ट्रू, अच्छा ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको हटाओ, क्योंकि हो क्या रहा है, वाइल ट्रू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली ट्रू, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर कंडीशन जो भी है रिजॉल्व होकर ट्रू या फॉल्स आनी चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली ट्रू लिख दिया कि यहाँ पर हमेशा ही ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट इनफाइनाइट लूप, इस तरीके से। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, अब होगा तगड़ा, ठीक है। देखो कितनी बार प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा प्रिंट हो चुका है इन्फिनाइट लूप, जो भी मैंने उसके अंदर लिखा था रिपीटेडली प्रिंट होते रहा। तो क्या करना है, कॉलेज के अंदर जाना है, कोई भी सिस्टम पकड़ना है एंड ये प्रोग्राम रन कर देना है, मतलब करना नहीं है, ठीक है, ऐसे ही कह रहा हूँ मजाक में। एंड अपने सिस्टम के अंदर भी नहीं करना है, क्या होगा इससे, आपका सिस्टम फ्रीज हो सकता है। अच्छा, इसको रोकने के लिए क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनल के अंदर आना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है, क्या, कंट्रोल एंड सी, अदरवाइज ये चलता रहेगा, कंट्रोल एंड सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई थिंक कहीं पे लिखा भी होगा, ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, अगर मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू लिख दिया तो ट्रू तो हमेशा ही ट्रू है, तो लूप हमेशा चलता ही रहेगा। सॉल्यूशन, यू कैन स्टॉप इट मैनुअली, कंट्रोल प्लस सी, तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। और यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्टेटमेंट आगे देखेंगे। द वाइल लूप इज ग्रेट व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट द कोड, ये कब हमारे लिए सही रहता है, कि जब आपको पता नहीं होता एक्चुअल में कि कितनी बार आपको कोड रन करना अपना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे हमें पता था कि कितनी बार 1 3 5 7 9 11 आएगा, पता नहीं था। तो जब हमारे पास पता नहीं होता कि हमें कितनी बार हमारा कोड रन हो सकता है, तो उस केस में बड़ा यूजफुल रहता है। Always make sure that something inside the loop changing the condition so that the loop doesn't run forever, like incrementing I in the example above। तो क्या करना है, अंदर हमेशा एक न एक ऐसी कंडीशन रखनी है, जैसे आई इज इक्वल टू आई प्लस टू और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, जो कि इस कंडीशन को कभी ना कभी फॉल्स कर दे, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को क्या कर दे, कभी ना कभी फॉल्स कर दे। अदरवाइज क्या होगा, वही इन्फिनाइट लूप अपना, ये करने की जरूरत नहीं है ये भी है, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक आपको दिख गया तो वहां पर कर दो एक कृत्य, मेरा नाम मत लेना बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो वाइल लूप में किसी का कोई डाउट है, अगले लूप के अंदर चलते हैं, फिर फॉर लूप के अंदर। वाइल लूप में कोई डाउट है तो बताओ। वाइल लूप हमने डिस्कस कर लिया, कब यूजफुल है, जब आपको पता नहीं होता कि कितनी बार कोड को रन करना पड़ सकता है। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला करने का। अगले लूप पे चलता है, आई थिंक फॉर लूप, ओके। फॉर लूप, जैसे वाइल लूप है वैसे ही फॉर लूप है। अब फॉर लूप में क्या है, व्हाट इज अ फॉर लूप, अ फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट समथिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। ये कब हेल्पफुल है, जब आपको पता है कि इतनी बार आपका कोड रन होने वाला है, तब आप यूज कर सकते हो फॉर लूप को। थिंक ऑफ इट लाइक डू दिस 5 टाइम्स, जैसे हमें पता है कि ये काम को 5 बार करना है। जैसे गो थ्रू एवरी आइटम इन लिस्ट, अब ये लिस्ट क्या है आगे समझेंगे। बेसिक सिंटैक्स वैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि विद रेंज, एक रेंज हमारे पास फंक्शन होता है, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। अब इसको समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कर देते हैं क्या, कमेंट। वाइल हमने देख लिया, वाइल किस तरीके से काम कर रहा है। मैं लिखता हूँ फॉर, जैसे वाइल था वैसे ही एक फॉर भी हमारे पास, यहाँ पे लिखना है फॉर आई इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है, अब रेंज के अंदर आपको एक नंबर डालना है 5, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 और अंदर लिख दिया प्रिंट आई। अब यहाँ पे आपको आई इक्वल्स आई प्लस वन, आई इक्वल्स आई प्लस टू करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फॉर लूप में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को एक एक करके खुद से इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। पहले ये स्टार्ट होता है 0 से, अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखा आई इक्वल्स 0 तो कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करता है। अब इसको हटा ही देते हैं, तो समझते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रिंट हो सकता है। तो फर्स्ट केस में क्या होगी वैल्यू, मैंने कहा आई कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 प्रिंट होगा, फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा 1 होगा, फिर 2 होगा क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा एंड 5। 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप रेंज के अंदर जो भी चीज लिखते हो ना 5 जैसे लिखा, तो 5 माइनस 1 टाइम चलेगा, तो इसके अंदर जो भी नंबर है n माइनस 1 टाइम चलेगा, ठीक है। तो इस केस में 5 माइनस 1 4 टाइम्स, तो n माइनस 1 टाइम्स चलेगा। n क्या है, ये जो नंबर लिख रहे हो यहाँ पे, तो 5 यहाँ पर रन नहीं होगा, मतलब क्या रहता है 5 एक्सक्लूडेड रहता है, तो 0 1 2 3 4 डन आना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 एंड डन। 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जाएगा, 5 पे जैसे ही आएगा
वो उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये चीज है आपकी फॉर लूप। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, फॉर स्टार्ट द लूप, जो फॉर कीवर्ड है वो आपका स्टार्ट करता है लूप को। आई अ लूप वेरिएबल दैट चेंजेस ईच टाइम, एक ये लूप वेरिएबल है जो हर बार चेंज होता है। रेंज 5 क्रिएट्स द नंबर्स 0 to 4 नॉट 5, क्योंकि 5 क्या है, एक्सक्लूडेड है आपका, 5 वहां पर नहीं रहेगा, 0 से 5 तक चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा। सो दिस लूप रन्स 5 टाइम्स प्रिंटिंग द वैल्यू आई ईच टाइम। अच्छा, अगर 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आई इक्वल्स 1 एंड अच्छा 0 से स्टार्ट होगा। आई थिंक हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर फॉर आई इन रेंज। इसको करने का आई थिंक कोई दूसरा तरीका है। आई को हम यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, वो रेंज के अंदर हमें अलग अलग चीजें पास करनी होती हैं। आई थिंक इस तरीके से होता है 1,5, आई थिंक ऐसे होता है। आपको पहला यहाँ पे लिखना होता है कहाँ से स्टार्ट करना है और दूसरा कहाँ पर एंड करना है। तो यहाँ तो 1 तो हमारा इंक्लूडेड रहेगा, 1 2 3 4, लेकिन 5 आपका एक्सक्लूडेड रहेगा। तो 5 की जगह इसको 6 कर दो तो 1 से 5 तक काउंटिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड डन। तो 1 क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कॉमा लगा के बता दो कि कहाँ पर एंड करना है। ये चीज आपकी फॉर लूप। आगे देखो, मोर रियल एग्जांपल फॉर आई इन रेंज 1,6 वेलकम। अब यहाँ पे क्या होगा, वेलकम 1 वेलकम 2 वेलकम 3 इस तरीके से। रेंज 1,6 मतलब स्टार्ट्स एट 1 एंड्स बिफोर 6, एंड्स बिफोर 6 मतलब 5 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि बिफोर 6 का मतलब 5। व्हेन टू यूज अ फॉर लूप, व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट समथिंग, कि जब आपको पता है कि कोई काम कितनी बार रिपीट होने वाला है। और व्हेन यू वांट टू गो थ्रू एवरी आइटम इन लिस्ट। अब इसको छोड़ दो, लिस्ट क्या है, लिस्ट वाली चीज अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो अगर मुझे टेबल प्रिंट करनी हो किसी चीज की, मुझे पता है टेबल कितनी बार प्रिंट करूंगा मैं, नॉर्मली इन जनरल 10 बार प्रिंट करते हैं 10 साल तक। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, अच्छा ये थोड़ा गलत सिंटेक्स हो गया, इस तरीके से फॉर आई इन रेंज कहाँ से 1 से 11 तक। 11 तक क्यों, क्योंकि मुझे 10 आर तक करना है और 11 मेरा एक्सक्लूडेड रहेगा। मैं प्रिंट करूंगा क्या, ये जैसे 5 की टेबल है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर ऐसे कर लेते हैं चलो इसको, कैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय what मल्टीप्लाइड बाय आई, अगेन कॉमा एंड इक्वल्स, यहाँ पे कर लेते हैं 5 इंटू आई, 5 इंटू आई। ये क्या किया मैंने, बस नॉर्मल सा प्रिंट के अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये टेबल प्रिंट करना चाहिए। देखो इस तरीके से 5 इंटू 1 5 2 10 15 इस तरीके से हो गया हमारा। क्या किया मैंने, देखो 5 और इंटू एक स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, जो कि हमारा हर बार प्रिंट हो रहा है। देखो ये हर बार प्रिंट हो रहा है 5 इंटू 5 इंटू, तो ये तो नॉर्मली प्रिंट हो रहा है। और कॉमा आई का मतलब इसके बगल में एक चीज प्रिंट होगी जो कि हमारी आई की वैल्यू है, जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है 2 3 4 जाएगी। तो ये जो 1 2 3 4 जा रहा है हमारा, ये इस आई की वजह से हो रहा है। और कॉमा लगा के ये इक्वल्स भी हर बार प्रिंट करना है नॉर्मली, तो ये इक्वल्स 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 आ गया हमारा। और कॉमा लगा के 5 इंटू आई, जो कि हमें कंप्यूट कर रहा है। इक्वल के बाद क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 5 इंटू आई वाली। और 5 इंटू आई क्या है हमारा, फर्स्ट केस में 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, इस तरीके से। फॉर में कोई डाउट, फॉर लूप बहुत सिंपल था दोस्तों। फॉर लूप, फॉर लूप में किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो इसका आउटपुट आप लोग बताओगे, फॉर में कोई डाउट नहीं है तो इसका आउटपुट फॉर, अच्छा मैं बार बार सिंटैक्स गलत कर दे रहा हूँ, सी प्लस प्लस की आदत हो गई है। फॉर आई इन रेंज 1,20 में भी इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 प्रिंट आई। ठीक है, क्या प्रिंट होगा बताओ इस केस में कि आई मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 0, क्या प्रिंट होगा आउटपुट फटाफट। आंसर है किसी का 2 4 6 8 10। ओके, और कोई क्या आउटपुट होगा, व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि 2 4 6 8। तो ड्राई रन करके देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से 20 मतलब 1 से स्टार्ट हुआ,
1 मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल 0, तो प्रिंट के अंदर आए नहीं, बाहर गए। फिर अगेन यहाँ पर वापस 2 2 मॉड्यूलो 2, ठीक है, 2 मॉड्यूलो 2 जीरो होता है तो 2 प्रिंट हुआ। अगेन ऊपर गए 3 मॉड्यूलो 2 नॉट 0, सो अगेन फिर 4 हुई हमारी वैल्यू, एक एक करके इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4, तो जो भी हमारे पास 2 से डिविजिबल नंबर्स होंगे सिर्फ वही प्रिंट हो रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, 2 4 6 8 10 12 14 16, जो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि वही चीज़ हम चेक कर रहे हैं, 2 से डिविजिबल 18, या 20 प्रिंट होगा फिर नहीं होगा 20, सब लोग कह रहे नहीं होगा, तो मान लेते नहीं होगा। क्या होगा, 1 सेकेंड, 18, ठीक है, सिर्फ 18 तक जाएगा, देन हमारा प्रिंट नहीं होगा, सॉरी 20 हमारा प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि 20 आपका एक्सक्लूडेड रहता है, ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास नहीं आने वाली, n-1 तक चलेगा, सिर्फ 19 तक, ओके। और 19 मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल 0, सो दैट्स वाई दिस। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं नॉट इक्वल 0, तो फिर और नंबर्स प्रिंट होंगे 1 3 5 7 19, 19 तक मतलब, तो 1 3 5 7 एंड 19, क्योंकि मैंने चेक किया कि आई मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल 0, जिनका मॉड्यूलो नॉट 0 हो। नो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और किसी का कोई डाउट या फिर कोई प्रोग्राम फॉर लूप का यूज करते हुए, डाउट और प्रोग्राम? क्योंकि बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप लूप्स की हेल्प से, सिर्फ 2 3 लाइन के अंदर। i+2 का यूज भी कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर, देख लो करके क्या होगा, आउटपुट आपको बताना है, या फिर पहले करके देख लेते हैं। अच्छा, फिर गलत सिंटेक्स, फॉर आई इन रेंज 1 10 या फिर 11, हम कह रहे हैं प्रिंट आई एंड आई इक्वल्स i+1, देखते हैं इंक्रीमेंट होती है फिर वैल्यू नहीं होती है। अगेन रन करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आई, इस आई के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं डालना, ये काउंटर है आपका, जो कि सिर्फ इस फॉर के लिए हमारे पास वैलिड है, जो कि इस वाले को कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं डाल रहा है, आई इज इक्वल टू i+1 करने से कोई भी इफेक्ट इसको नहीं पड़ रहा। ये अपने आप में अलग एक काउंटर है सिर्फ इस वाले फॉर लूप के लिए, ओके। इसके अंदर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। वी कैन यूज फॉर आई इन रेंज 1 11 2, हाँ थर्ड आर्ग्यूमेंट भी आप दे सकते हो। थर्ड आर्ग्यूमेंट आई थिंक स्टेप होता है हमारा, अगर मैंने यहाँ पे कवर किया हो तो, आई थिंक मैं भूल गया, हाँ मैंने कवर नहीं किया यहाँ पे, बट ठीक है, ये हमारा स्टेप साइज होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेप साइज। यहाँ पे दिखा भी रहा होगा आपको, ऐसे तो दिखा रहा है स्टेप, देखो स्टॉप रेंज जो भी है, मतलब यहाँ पे लिख के देख लो, जैसे 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 2 लिखने से क्या होगा, 1 3 5 7 9, मतलब 2 आई की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज करनी है, अगर एक एक करके इंक्रीज करनी है तो 1 से वैसे होगा कुछ नहीं, आई थिंक 1 आपका बाई डिफॉल्ट ही रहता है, इसको अगर 2 कर दोगे तो 2 मतलब हर बार आई की वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी, पहले 1 3 5 7 इस तरीके से, देखो 1 3 5 7, 3 कर दोगे तो 3 3 करके इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, 1 1 3 4 4 और 3 7 7 और 3 10, तो ये होता है आपका स्टेप साइज। ये हो गया स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज, ठीक है। आप बताओ किसी का कोई और डाउट फॉर लूप के अंदर, वाइल एंड फॉर लूप दोनों के अंदर हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लूप्स हैं वैसे। फॉर एंड वाइल, यस और नो? फटाफट बताओ यस और नो, आगे चलते हैं। नो, यूट्यूब पर, हाँ वो नेट नहीं चल रहा है ना अभी, देखो यहाँ पे मैं विलेज में हूँ, गाँव पे हूँ, यहाँ पर अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही मैं वाईफाई के पास जाता हूँ मैं अपलोड कर दूंगा सारी की सारी वीडियो साथ में, मेरे पास रिकॉर्डेड है सारे के सारे लेक्चर्स, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं दिखाऊंगा अगर आपको, दिख रहा होगा आपको, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। सो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, फॉर लूप डिस्कस कर लिया, अब है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये दो चीजें हमारे पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो लूप्स के अंदर हम यूज करते हैं, दे आर स्पेशल कीवर्ड्स यूज्ड इनसाइड लूप्स टू कंट्रोल हाउ द लूप्स बिहेव। तो लूप किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक,
स्टॉप द लूप इमीडिएटली, मतलब जहां पर भी आप ब्रेक यूज करोगे वहां पर क्या होगा, आपका लूप मतलब लूप से कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि लूप क्या है, बार बार चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। लेकिन ब्रेक क्या करता है, कंडीशन को फॉल्स कर देता है, फिर जो भी करता है लूप से बाहर कंट्रोल आ जाता है। When Python sees break inside a loop, it will exit the loop completely. तो लूप से completely बाहर आ जाता है, even if there are more items left. इस तरीके से। ठीक है, इसको करके देखते हैं। काउंटिंग प्रिंट करेंगे, इसी लूप को ले लेते हैं। 1 से 11 तक हम काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं, 1 से 10 तक, सॉरी। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ आई इक्वल्स 5, जैसे आई की वैल्यू 5 हो, ब्रेक। तो क्या करेगा, नॉर्मली तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, ये लूप से बाहर हो जाएगा। देखो, 1 2 3 4, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो ब्रेक, इसने जैसे ही देखा यहाँ पर ब्रेक, तो डायरेक्टली लूप से बाहर एग्जीक्यूशन और प्रिंट हो गया डन। तो ब्रेक का सिंपली काम आपका ये है। ठीक है, कि लूप से डायरेक्टली बाहर आ जाना है। व्हाट्स हैपनिंग, पाइथन स्टार्ट्स विद आई वन, ये आपको पता ही है, इंक्रीजिंग इट। व्हेन आई इक्वल्स 5, ब्रेक टेल्स पाइथन स्टॉप एंड द लूप हियर। जैसे आई की वैल्यू 5 हुई तो आपको एग्जीक्यूट कर देना है ब्रेक, एंड अदरवाइज प्रिंट आई। इस तरीके से आपका काम चल रहा है ब्रेक के अंदर। ब्रेक बहुत सिंपल है, ब्रेक में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कंटिन्यू, skip this turn only when python says continue skips the current loop cycle moves to the next one। अब मैं यहीं पर अगर कंटिन्यू यूज़ कर देता ना, देखो कंटिन्यू में क्या होता है, लूप पूरी तरीके से आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं करता है, बस 5 के लिए स्टॉप कर देगा कि 5 वाले के लिए स्टॉप कर दो, बाकी चलाते रहो। देखो 1 2 3 4 6, 5 कंटिन्यू। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 6। किसी का माइक ओपन है? हेलो सर। हाँ आयुष बताओ। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, 1 सेकेंड, यस सर। वेट वेट। दादी दादी, हाँ थोड़ा सा हॉटस्पॉट ऑन कर दो, मेरा नेट खत्म हो गया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलते हैं। कनेक्ट, वेट वेट, अभी वॉइस आ रही है मेरी? ओके ओके, हाँ मैं रिकनेक्ट नहीं किया था। ठीक है, सॉरी। तो ब्रेक तक आपने देखा था, ब्रेक आपको समझ में आया था, या फिर ब्रेक में भी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी जब मैं ब्रेक समझा रहा था? ब्रेक समझ में आया था फिर नहीं आया था? ब्रेक नहीं आया था, ठीक है, ब्रेक समझा देते हैं आपको। ब्रेक में क्या होता है, देखो इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए ब्रेक। देखो, आपका लूप नॉर्मली चलते रहता है, जैसे ही इफ़ आई इक्वल्स 5 मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है ना, जो लूप का एग्जीक्यूशन है उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। नॉर्मली क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ब्रेक कर दो लूप को, मतलब लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो लूप से बाहर। देखो 1 2 3 4 डन, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 4 तक गया, आई की वैल्यू 5 हुई, यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ ब्रेक, और लूप से कम्प्लीटली बाहर। तो ये था आपका ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, कम्प्लीटली लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, बस ये काम होता है। एक और कीवर्ड होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, लूप की करंट आइट्रेशन को स्टॉप कर देगा। करंट आइट्रेशन मतलब जो 5 के आइट्रेशन है सिर्फ उसको स्टॉप करेगा, बाकी आपकी चलती रहेंगी। इसे रन करो तो 1 2 3 4 6, 5 प्रिंट नहीं होगा, जैसे इसने 5 देखा यहाँ पर, ये कंटिन्यू कर देगा इस वाली आइट्रेशन को, और नेक्स्ट आइट्रेशन पर चले जाएगा आपकी। 4 प्रिंट हुआ, 4 के बाद 5 प्रिंट नहीं हुआ, देखो क्योंकि 5 पे क्या लिखा है हमने, कंटिन्यू, मतलब इस आइट्रेशन को स्किप कर दो, इसकी नेक्स्ट वाली पे चले जाओ। तो 4 के बाद डायरेक्टली 6 7 8 9
10। तो ये दो कीवर्ड्स थे आपके, ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो ब्रेक एंड कंटिन्यू समझ में आया था सभी को? बहुत सिंपल है वैसे तो, कुछ ज़्यादा था नहीं इनमें, लेकिन यूज़ बहुत होते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। अच्छा, ब्रेक एंड कंटिन्यू में किसी का कोई डाउट है क्या? आई थिंक ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। ठीक है। सो यहाँ पर भी लिखा है जस्ट स्किप वन। ओके, करंट आइट्रेशन को स्किप करो बस, स्किप्स द करंट लूप साइकिल, बाकी लूप साइकिल आपकी चलती रहती है। तो यही थे हमारे वाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है। कोई सा भी क्वेश्चन हो हर जगह पूछ लिया जाता है, हर जगह यूज़फुल है फॉर लूप, वाइल लूप्स। एंड वर्क हर लैंग्वेज में सिमिलरली काम करते हैं। ठीक है, सी हो, सी प्लस प्लस हो, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है, वहाँ पे इंडेंटेशन की जगह कर्ली ब्रेसेस हो जाते हैं, बस बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहता है कि आई की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगी, फिर लूप की साइकिल ऊपर जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो क्लास के अंदर था